मतलब क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। और क्योंकि बात हो जाती है प्यारे बच्चे कि आपका जो सिलेक्शन है इस बार एमटीएस में वो तय करने वाले हैं इंग्लिश और जीएस। तो अगर दो ही सब्जेक्ट आप लोगों का प्यारे बच्चे सिलेक्शन और जॉब आपको दिलाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के लिए आपको एक ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी। और वो ज़बरदस्त मेहनत हम लोग कैसे करें, सबसे बड़ी बात होती है। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक यही है कि जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे आप लोग प्यारे बच्चे थंबनेल देखेंगे अपनी परीक्षा के दौरान, 75/75 कैसे करें एसएससी एमटीएस में, क्योंकि इस बार आपके क्वेश्चन जो हैं वो 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो बहुत सारे आप देखेंगे, वो सबका अपना एक फंडा है। लेकिन आज प्यारे बच्चे एक ऑनेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में कि किस तरह से हम मैक्सिमम स्कोर की तरफ जा सकते हैं, कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें हमको पढ़नी होंगी, अगर हम यूट्यूब से सिर्फ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना होगा, और अगर हम एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो किस तरह हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। तो उन सारी बातों के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग आज बात कर रहे हैं। क्या स्कोर हम लोग कर पाएंगे, कितने तक पहुंच सकते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, ये सारी बातें हम करेंगे। पहले मैं प्यारे बच्चे आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि आपका जो एसएससी एमटीएस का इस बार का सिलेबस है, मैक्सिमम बच्चे इस बात को जानते होंगे कि प्यारे बच्चे जो सेशन 1 है, इसको सीन 2 पे एक बार दिखा देंगे आप। जो सेशन 1 है उसमें मैथ और रीजनिंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्यारे बच्चे 20 और 20 है। और ये पहला जो सेशन है ये क्वालिफाइंग है। तो ये प्यारे बच्चे आपका क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी क्वालिफाइंग नेचर भी आपको पता होगा, 12 क्वेश्चन यूआर के लिए, 10 क्वेश्चन आपका ओबीसी और बाकी 8 क्वेश्चन अदर कैटेगरीज। सेशन 2 प्यारे बच्चे जो आपकी मार्किंग होनी है, यानी जहाँ से आपकी मेरिट बनेगी, वो सेशन 2 होगा, जिसमें प्यारे बच्चे जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे प्यारे बच्चे 75। ठीक है। इंग्लिश आपके प्यारे बच्चे कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे प्यारे बच्चे 75। ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन, मार्क्स कितने 150, यहाँ से आपकी मेरिट बननी है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जीएस के इन्हीं 25 क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए प्यारे बच्चे आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि हम भैया मैक्सिमम पे कैसे पहुँचे। तो बड़े ध्यान से मेरा एक एक इनपुट सुनना। और ये प्यारे बच्चे इतना शानदार इनपुट है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे और टिल एग्जाम डेट आप बस इसी को फॉलो करते रहना, एक प्यारे बच्चे बिलीफ सिस्टम से काम करना, एक विश्वास से आप सिर्फ इसी को फॉलो करना, आपको कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि आप एक शानदार स्कोर करके बाहर एग्जाम हॉल से आए हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखना इस बात को। अभी मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ कि एसएससी का पैटर्न क्या है, एसएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है। अब आप कहेंगे भैया आपको अगर ये पता है कि एसएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है तो वो सोर्स ही बता दो। तो जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हमने एक डीप एनालिसिस के थ्रू एसएससी के क्वेश्चंस, प्यारे बच्चे एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी तक प्यारे बच्चे काफ़ी हद तक बनाए हैं, काफ़ी नंबर्स में बनाए हैं, बच्चों का एक बिलीफ सिस्टम भी है। ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ 2022 के एमटीएस की, तो प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके अकेला 2022 में टोटल 48 सेट्स हुए थे, 48 सेट और हर सेट में 25 क्वेश्चन। तो 48 × 25 आपका 1200 क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चे। तो इन 1200 क्वेश्चंस का क्या रेशियो था, पहले तो आपको ये समझना होगा। 2021 में भी लगभग यही रेशियो था और आपका 2020 में भी लगभग यही रेशियो था। स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर प्यारे बच्चे 85 क्वेश्चन पूछे गए। बुक्स एंड ऑथर्स जो स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है, क्वेश्चंस पूछे गए प्यारे बच्चे 50 क्वेश्चन। एक बार वॉइस का देखेंगे, एक बार सारे दोस्त बताएंगे क्या वॉइस के लिए लिख रहे हैं कि वॉइस ठीक नहीं है। अभी एक बार बताएंगे क्या वॉइस ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो यहाँ ध्यान से देखना। फिर आपका मिसलेनियस प्यारे बच्चे जो स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, मिसलेनियस से मतलब हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, अवार्ड्स हो गए, वो क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा गया है वो सभी मैं डिफाइन करूंगा अभी। तो आप देख सकते हैं कि लगभग प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो 325 के करीब क्वेश्चन, 1200 में से 325 के करीब क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए, जो आपका 25% से भी ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स से प्यारे बच्चे टोटल 48 सेट्स में 110 क्वेश्चन पूछे गए। मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ 1200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चे इकोनॉमिक्स के 110 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 220 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के 135 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी के 110 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर्स के 115 क्वेश्चन, और आपका फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन। मैंने इसको राउंड फिगर 0 और 5 में इसलिए रखा है, ऐसा नहीं था
जैसे मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन काउंट किए बैठ करके, तो वो 221 क्वेश्चन थे। यानी कि वो 0 और 5, इससे ऐसे मत समझना कि इतने परफेक्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, तो ये लगभग में है, ऑलमोस्ट है, ताकि 1200 क्वेश्चन का एक रेशियो हम तैयार कर पाए। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कौन से सब्जेक्ट का रेशियो कितना है। अब आप ध्यान से देखना फिजिक्स का रेशियो कितना रहा। तो आप कहेंगे भैया किसी किसी सेट में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब आप मान के चल सकते हैं एक मिनिमल क्वेश्चन हो गया। इस रेशियो की भी बात हम लोग करेंगे, अभी ध्यान से देखेंगे। केमिस्ट्री के प्यारे बच्चे 60 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन। अभी हम आएंगे प्यारे बच्चे वेटेज पर, भी मैं आपको डिफाइन करूंगा कि आपसे लगभग मतलब 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैटिक के, साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और कैसे तैयारी करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाउ मच स्कोर विल बी सफिशिएंट इन जीएस, आपको मतलब कितना स्कोर करना होगा। अभी आप तैयारी शुरू करेंगे और पेपर तक आपके दिमाग में ये बात आती रहेगी जी कितने क्वेश्चन हम जीएस में करें। तो प्यारे बच्चे कभी भी क्वेश्चन का ये क्राइटेरिया पहले से तय कर लेना कि मैं 25 में से 25 की जीएस करके आऊँगा, मैं 25 में से 24 करके आऊँगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमेशा एग्ज़ाम कैसा आया है और जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे, मतलब जो अपना सिलेक्शन लेंगे, उनकी तैयारी कैसी है जो उस एग्ज़ाम में बैठे थे। हमेशा मेरिट को यही डिसाइड करता है प्यारे बच्चे, और साथ में स्कोर को भी यही डिसाइड करता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप प्यारे बच्चे 75 मार्क्स में से आप लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि यानी कि 25 क्वेश्चन में से अगर हम अपना स्टैंडर्ड एक 20 से 22 क्वेश्चन हम पहुंच सकते हैं, एमटीएस में बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो 20 से 22 क्वेश्चन का एक प्यारे बच्चे आप लोग एक बॉर्डर लेके चलना कि मैं मैक्सिमम 22 तक जाऊंगा। और अगर मैं बात करूं तो 18 प्लस इसमें एक गुड स्कोर होगा, एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। 25/25 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, हो जाए तो अच्छी बात है। इतना आसान पेपर आए कि 25 में से 25 आप कर पाए, तो मैं ये कहता हूँ कि वो अच्छे पढ़ने वाले छात्रों के लिए तो एक बात करें नेगेटिव ही बात होती है। पेपर सोच के चलो कि थोड़ा अच्छा है और हम थोड़ी अच्छी तैयारी करें। अच्छा, अब बात आती है कि स्कोर तो ठीक है, हम 20-22 पर पहुंचेंगे, लेकिन 20-22 पर पहुंचेंगे कैसे। 20-22 पर पहुंचने का प्यारे बच्चे एक जर्नल सा तरीका है, ध्यान से समझना। पहली किताब है आपकी, ये हमारी येलो बुक है, एकदम कॉमन जीएस है, बड़ी छोटी सी किताब है। कोई भी जो बिगनर को मैं बता रहा हूँ, जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, बिगनर इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बेसिक जीएस अपनी क्लियर कर सकते हैं। ये किताब आप नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास बेसिक जीएस की कोई भी और बुक है, ऐसा नहीं है आपके पास पहले से एक बुक है तो यही बुक आपको पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई और बेसिक जीएस बुक है लेकिन कम मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल ना हो, एक प्यारे बच्चे छटा हुआ मटेरियल जो इसमें है, ऐसी कोई बुक आपके पास है तो वो पढ़ें। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं किताब। इसके बाद प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके की बुक हमारी अभी मार्केट में आई है, बहुत शानदार किताब है और ये आपकी स्टडी टेबल पर जरूर होनी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपकी स्टडी टेबल पर ये किताब रहेगी। ये आपका जो 2023 है, इसमें कोई भी आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आप प्यारे बच्चे ये फील करेंगे कि ये किताब हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल थी। बहुत लाभदायक किताब आपकी तैयारी के लिए होने वाली है। और ये प्यारे बच्चे आप लोगों को दिख रहा होगा MCQ प्रैक्टिस बुक टून, इसका क्या मतलब हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ चुके होते हैं, थ्योरी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, अब बात आती है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्यारे बच्चे 1 मार्च को हमारी MCQ बुक रिलीज होने वाली है और इतनी शानदार किताब होगी, इतने शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, वो टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन होंगे। मान के चलो आप टॉपिक पढ़ते हैं स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो उस टॉपिक से रिलेट करके ना बनाया गया हो, यानी कि एक भरपूर प्रैक्टिस आपको इस किताब में मिलने वाली है। स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और प्यारे बच्चे साइंस, साथ में करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा मटेरियल इसमें आपको मिलेगा, बाकी सब भरपूर मिलेगा। तो जीएस की प्यारे बच्चे ये बुक हमारी 1 मार्च को आ जाएगी। अभी 1 मार्च तक आप क्या करेंगे, अभी 1 मार्च तक आप चीज़ों को धीरे 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 पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आती है प्यारे बच्चे बुक्स हमारे पास हो गई, तो भैया क्या हमको बुक ही पढ़नी ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा जो बच्चे येलो बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, जिनके पास कंटेंट नहीं है। अगर आप प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदर्श बैच से, तो आदर्श बैच की जो PDF है आप वो सिर्फ वो पढ़ें, सिर्फ आप अपना 100% वो प्यारे बच्चे जो क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा उसको देना है आपको। उसके अलावा किताब के लिए अलग से कि भी ये किताब पढ़नी भी ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्यारे बच्चे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं,
स्टैटिक जीके की बुक आपका प्यारे बच्चे, स्टैटिक जीके हम एप्लीकेशन में भी पढ़ेंगे। एमसीक्यू की बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एमसीक्यू की प्यारे बच्चे मार्केट में ऐसा नहीं है आपको यही किताब लेनी है, ऐसी कोई भी किताब जो एसएससी के प्यारे बच्चे फॉर्मेट को अगर हम बात करें उसी स्टैंडर्ड पर अगर प्यारे बच्चे आपकी प्रैक्टिस कराती है तो आपको कोई भी बुक ले सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि भैया हम पढ़ेंगे तो ठीक, जीएस में कुछ याद नहीं होता, जीएस में भूल जाता हूँ, यही होता है ना? एक बार बोलो यस और नो। आप कहेंगे भैया मैं जीएस पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। दरअसल में प्यारे बच्चे दिमाग की एक क्षमता है, और दिमाग की एक क्षमता है कि आप अगर जब 2 साल के रहे होंगे तो आपने छोटे से ना कोई चीज़ देखी होगी, या किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, तो क्या आपको वो सारे फेस आज तक याद हैं? आप कहेंगे नहीं। फिर बात आती है आपको अपने मामा जी का फेस क्यों ध्यान है? क्योंकि मामा जी का फेस आपने बार बार देखा है। मामा जी को आप बार बार देखते हैं, चाचा जी को, गांव के पड़ोसी लोगों को आप बार बार देखते हैं, तो आप फैमिलियर हो गए। तो ये एक रिवीजन है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो प्यारे बच्चे रिवीजन होता है कि हम लोग रिवीजन करें। अच्छा, रिवीजन के अलावा दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है? वो है, मैं उसको नाम देता हूँ हमेशा स्कैन टेक्निक। मेरे हिसाब से मेरा अपना मेथड है, बहुत सारे बच्चे आप में से भी शायद जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्होंने फॉलो किया होगा, बहुत फ़ायदा हुआ होगा। स्कैन टेक्निक क्या है प्यारे बच्चे? कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट या आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपने पढ़ा है, थोड़े से नोट्स आपने पढ़े हैं, आप एक बार आंखें बंद करते हैं और मेमोराइज करते हैं कि आपने पढ़ा क्या है। ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप ये मेमोराइज करते हैं कि मैंने ये चीज़ें इसमें पढ़ी थी, और जब आप उसको अपने ब्रेन में एक बार स्कैन कर लेंगे, वो चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। ये एक बार आप लोग इस्तेमाल करना, और प्यारे बच्चे मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप यूज़ करते हैं तो शायद कुछ ही दिन में आप कहोगे कि भैया स्कैन टेक्निक इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत शानदार तरीका है। अच्छा, प्रीवियस ईयर रोल क्या है जीएस में? भैया हमने बहुत सुना है एसएससी के लिए कि प्रीवियस ईयर लगा लो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चे, अभी जैसे एसएससी सीजीएल 2022 हुआ, टोटल कॉपी क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस की बात करें तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर से ना उठाया। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर बात करें तो चैलेंज नहीं है कि एक दो क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉपी पेस्ट हैं एसएससी के। इससे पहले प्यारे बच्चे सीएचएसएल हुआ तो कॉपी पेस्ट है। तो भैया क्या हम सारा प्रीवियस ईयर कर लें तो फिर बात बन जाएगी? मैं आपको मतलब इसके लिए एश्योर नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा, शायद आगे स्टैंडर्ड चेंज हो। लेकिन कभी भी एक बात जरूर आप लोग याद रख लेना कि एमटीएस के लिए या सीएचएसएल के लिए या सीजीएल के लिए जिस फॉर्मेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर छोड़ के बाकी कुछ भी सेम पैटर्न रिपीट नहीं होगा। मतलब सीजीएल के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, एमटीएस में एमटीएस के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, तो बचता क्या है हमारे पास? सीएचएसएल, सीपीओ बचता है और सीजीएल। इसके प्रीवियस ईयर हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो भैया हमको प्रीवियस ईयर कैसे मिलेंगे? बहुत सारी पीडीएफ मार्केट में आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपके लिए प्यारे बच्चे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन रखूँगा ही। वो मेरी हमेशा से जिम्मेदारी होती है कि आपकी मेहनत को मैं कम करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको रिसर्च ना करनी पड़े बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं प्यारे बच्चे हम वेटेज पर, कि सब्जेक्ट वाइज हमारा वेटेज क्या रहता है। तो ध्यान से देखना, स्टैटिक जी के 6 से 7 क्वेश्चन ये पूछे जाना, और ये फिक्स है, इसको आप अपने दिमाग में उतार के उसी हिसाब से तैयारी आपको करनी है। आगे इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी 2 से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 4 से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स सिंगल क्वेश्चन, शायद ना भी पूछा जाए, केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, बायोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन। और जो बच्चे थोड़ा नहीं देख पा रहे होंगे, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे एक बार अपनी क्लास की, देखेंगे ध्यान से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक के आएंगे तो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने चाहिए। ये सारे टॉपिक प्यारे बच्चे एप्लीकेशन में हम लोग कवर कर रहे होंगे। अदरवाइज जो बच्चे कोर्स से नहीं जुड़े हुए होते हैं तो वो कई बार भटके होते हैं और कुछ भी चीज़ों को वो पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट वही है जिसको ये पता हो कि उसको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ते सब है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि हमको छोड़ना क्या है। ध्यान से देखना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे तो क्लासिकल डांस सबसे इंपॉर्टेंट है, फोक डांस जिनको आप लोक नृत्य बोलते हैं, फेस्टिवल्स उत्सव आपको प्यारे बच्चे नोट कर लेना। ये टॉपिक आप कहीं से भी तैयार करें, अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको ये पढ़ना होगा। पेंटिंग्स प्यारे बच्चे जो चित्रकला है, फोक आर्ट, लोक कला, मार्शल आर्ट सभी राज्यों की होती हैं। ठीक है, अवार्ड्स जितने भी अवार्ड्स हैं प्यारे बच्चे आपका, चाहे वो स्टेट के अवार्ड्स हो या नेशनल अवार्ड्स हो, डेज
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण जितने भी संगठन काम कर रहे हैं प्यारे बच्चे, यूएन से लेकर के यूनेस्को, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व और साथ में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको पता होने चाहिए। वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आपका टाइगर रिजर्व और प्यारे बच्चे क्या राष्ट्रीय पार्क। मेजर साइट्स, मेजर साइट्स में आपको प्यारे बच्चे एक तो यूनेस्को और एक रामसर साइट्स और साथ में इंडिया के जो इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं या फिर इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चे वो साइट है, चाहे उसमें लाल किला हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, यानी कि जो हमारा बताते हैं प्यारे बच्चे स्थापत्य कला के बारे में। जितना भी आपका प्यारे बच्चे आर्किटेक्चर है, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, वो आपको पढ़ना होगा। टेम्पल्स हमको पढ़ने होंगे। स्पोर्ट्स एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है स्पोर्ट्स पर्सन से प्यारे बच्चे, उनकी बुक्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स प्यारे बच्चे, उसमें क्या आपका वॉकेब है, क्या ट्रॉफी है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज, भारत के प्यारे बच्चे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एंड करेंसी, जो देश हैं उनकी प्यारे बच्चे मुद्रा और साथ में आपकी राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में प्यारे बच्चे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लेना, नेशनल इनकम पढ़ लेना, बैंकिंग, बैंकिंग में ही आपका आरबीआई और बाकी बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक भी इसी में आ जाएंगे। मॉनिटरी पॉलिसी पढ़े, 5 ईयर प्लान पढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े। मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ कि आपको कुछ एस्केप करना है तो ये 5 से 6 टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएगा, अलग आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी में प्यारे बच्चे सेंसस याद रख लेना, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स प्यारे बच्चे, उनका ओरिजिन सोर्स क्या है, उद्गम स्थल क्या है उनका, कहाँ से निकलती हैं, कैसे बहती हैं उनका। वाटरफॉल्स सारे, पास जितने भी हैं, दर्रे, झील, मिट्टी, परिवहन, परिवहन में आपका रेलवे हो गया, आपके प्यारे बच्चे एयरपोर्ट हो गए, पोर्ट हो गए, बंदरगाह जितने भी हैं। सोलर सिस्टम यानी कि जो सौर मंडल है उसके बारे में, ग्रह, उनके उपग्रह, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम प्यारे बच्चे, साइज में, ये सारी चीज़ें। अर्थ, पृथ्वी के बारे में सब कुछ आप लोग पढ़ना कि पृथ्वी परिक्रमण कैसे करती है, घूर्णन कैसे करती है, इस पर हवाएं कैसे चलती हैं, बेसिक चीज़ें। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के बारे में प्यारे बच्चे एक ओवरव्यू जरूर रखना, हर महाद्वीप में क्या बड़ा है क्या छोटा है, ये सारी चीज़ें। ट्राइब्स यानी कि जनजाति आपको पता होना चाहिए। इंडिया मैप बहुत अच्छे से पढ़ें प्यारे बच्चे कि भारत का समुद्र तट कितना है, भारत के राज्य किससे सटे हुए हैं, भारत के पड़ोसी देशों से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं, कर्क रेखा कैसे भारत से गुजरती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री चैनल इनको बांटते हैं, लक्षद्वीप, ये मतलब इंडिया का मैप आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी बहुत ध्यान से सुनना, प्रियम्बल पढ़ो, प्रियम्बल बहुत ध्यान से पढ़ोगे 30 मिनट में पढ़ लोगे। फंडामेंटल राइट्स प्यारे बच्चे 2 लेक्चर में बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बनता है। डीपीएसपी 1 लेक्चर का सब्जेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज प्यारे बच्चे 30 मिनट का सब्जेक्ट है। प्रेसिडेंट से बहुत एसएससी क्वेश्चन पूछता है, अभी आप एसएससी जीडी देख लो, यहाँ 3 टॉपिक से क्वेश्चन बन गए सारे, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल ड्यूटीज से और प्रेसिडेंट से। पार्लियामेंट पढ़ लो, कोर्ट्स, हाई कोर्ट और आपका प्यारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये वो चीज़ें हैं प्यारे बच्चे जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये आपके टॉपिक्स फिंगर टिप्स होने चाहिए। ये टॉपिक्स आप कहेंगे भैया अभी पॉलिटी में तो काफ़ी कुछ बाकी है, तो वो चीज़ें एस्केप नहीं करनी है, पढ़नी है, लेकिन ये चीज़ें फिंगर टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, इसके लिए बच्चों को बड़ा प्यारे बच्चे डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कब तक का पढ़े, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 से प्यारे बच्चे जब तक आपका एग्जाम होगा उससे 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ें। और अब बात आती है क्या उसके अलावा करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एसएससी प्यारे बच्चे करंट अफेयर्स पूछ लेगी 2017 का पूछ सकती है, 2019 का पूछ सकते हैं, 2021, तो वो एस्केपेबल क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चे, वो छोड़ने के क्वेश्चन होते हैं, वो कोई नहीं करता, आपको भी नहीं करने ना, वहाँ पर एनर्जी वेस्ट करनी है। लेकिन इन 6 महीनों के अलावा प्यारे बच्चे जो 2022 में मेजर टर्म्स हुए हैं, मतलब जो बड़ी घटनाएं हुई हैं 2022 की, वो एटलीस्ट आपको पढ़नी चाहिए। 2022 की बड़ी घटनाएं, कोई भी एक प्यारे बच्चे मैगजीन आपके लिए इसके लिए पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्लास होगी, सोनवीर सर आपको प्यारे बच्चे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट वर्क पढ़ना प्यारे बच्चे, अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे 30-30 मिनट के ये टॉपिक है। एनर्जी, मोशन, पावर, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन और इन्वेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। और मैं अगर कहूँ, अगर आप एस्केप करना चाहते हैं फिजिक्स को, तो जो हम प्यारे बच्चे प्रैक्टिस सेशन करेंगे यूट्यूब पर, मैं आपको साइंस उसी में कवर करा दूँगा, प्रॉमिस, ठीक है। अदरवाइज आप एक बार ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, बाकी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी।
केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल प्यारे बच्चे पढ़ें, यानी नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, संयोजकता क्या होती है, संयोजकता कैसे निकाली जाती है, छोटी छोटी चीज़ें। केमिकल फॉर्मूले बिल्कुल ना भूलें। किसी का भी प्यारे बच्चे केमिकल नेम है, आपसे पूछ लेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इस तरह के केमिकल नेम बहुत आते हैं, जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड है, बेसिक चीज़ हुई एक। प्यारे बच्चे केमिकल फॉर्मूला, एसिड एंड बेस, पीएच वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी की बात करते हैं। ह्यूमन डिसीज पढ़ लेना, विटामिन पढ़ लेना, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, विटामिन और उनके केमिकल नेम जो हैं प्यारे बच्चे, कौन सी डिसीज हो जाती है किसी विटामिन की कमी से। डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्मोन्स बॉडी के सारे। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, हाथ में कितनी हड्डी, पैर में कितनी हड्डी, जोड़ को क्या कहते हैं, इस तरह से। अच्छा, अब बात आती है हिस्ट्री पर। एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को टॉपिक्स में तो बांट नहीं सकते, बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन मैं एसएससी के आज के प्यारे बच्चे सिनेरियो से आपको बताता हूँ कि आज क्या पढ़ना जरूरी है स्टैटिक जीके में, आज क्या पढ़ना जरूरी है अदर सब्जेक्ट्स में, आज क्या पढ़ना जरूरी है आपका हिस्ट्री में, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, वनडे एग्जाम के लिए हम कभी कभी क्या सोचते हैं, हम डीप में पढ़ लें, और डीप में पढ़ने के चक्कर में हम वो प्यारे बच्चे वनडे एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, कलेक्शन से दूर रह जाते हैं, और फिर से हम उसको डीप से पढ़ने के चक्कर में रहते हैं। तो पहले हमको एक सीढ़ी तय करनी है, अपना सिलेक्शन तय करना है। डीप पढ़ने की बात आएगी तो हमारी जब आगामी परीक्षाएं होंगी, जो हम आगे एग्जाम देंगे, उसके लिए पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा वेटेज पर रखना प्यारे बच्चे रिवर्स में, रिवर्स से मतलब है मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज है। फिर बात आती है आपका प्यारे बच्चे, जो आपका मिडिएवल है उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन एस्केप नहीं कर सकते, ठीक है, जो जस्ट बेसिक है, जैसे मैंने बोला येलो बुक से आप ये चीज़ें अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी है। मीडिएवल हिस्ट्री आप येलो बुक से पढ़ते हैं, काफ़ी है। एंशिएंट हिस्ट्री प्यारे बच्चे ना के बराबर आज एसएससी पूछता है, ना के बराबर। तो बात है वेटेज पर रखना है मॉडर्न हिस्ट्री को। तो इतनी बात समझूंगा प्यारे बच्चे, ये आपको इतनी भी बात समझ में आई होगी कि हम लोगों को क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार मुझे बताएंगे थम्स अप करके, क्या आप ये समझ चुके हैं कि कितना वेटेज किसी सब्जेक्ट का रहने वाला है। एक बार सीन 2 पे लगा लेंगे ताकि सारे प्यारे दोस्त एक स्क्रीनशॉट ले पाए। आप प्यारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को ये पता रहे कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको प्यारे बच्चे अपनी तैयारी में प्रायोरिटी पर रखने हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इससे आगे आता है हाउ मच आवर्स यू हैव टू स्टडी। भैया कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे पढ़ें, इसका बड़ा आसान सा समाधान है। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है। जो बच्चे पहले से मैथ और रीजनिंग सीखते आए हैं, मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मैथ और रीजनिंग की। वो कभी वीक में संडे या आपका बात करें सैटरडे में एक एक मॉक भी लगा लेते हैं रीजनिंग का और मैथ का, तो सफिशियंट होगा। जो बच्चे बिगनर हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, वो बोलेंगे जी हमको तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, हम तो 10 क्वेश्चन के लिए करना भी नहीं जानते। तो प्यारे बच्चे आपको 45-45 मिनट की डेली प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग की करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इतने में आप कर जाएंगे, इतना समय है। बात आती है 1.5 घंटे हमारा मैथ रीजनिंग में चला गया। इंग्लिश की प्यारे बच्चे एप्लीकेशन पे जो बच्चे पढ़ेंगे, 2 क्लास होने वाली है। एक ग्रामर की क्लास अलग होगी सुबह, एक वॉकेब की क्लास अलग होगी। 2 घंटे की आपकी ये क्लास होगी। अच्छा, 2 घंटे के बाद में हम मान लेते हैं 1 घंटा आपका प्यारे बच्चे रिवीजन को आप इंग्लिश को दें बहुत अच्छे से। आधे घंटे में जो ग्रामर पढ़ी है उसको रिवाइज करें। आधे घंटे में आपने प्यारे बच्चे जो आपने वॉकेब पढ़ी है उसको रिवाइज करें। हालांकि सर आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद करा देंगे, वॉकेब तो शायद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रिवीजन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। फिर जो 1 घंटा आता है, एक और घंटा इंग्लिश को दो, क्योंकि नया है, हम बड़ा डरते हैं इंग्लिश से। मैथ रीजनिंग करना हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि हम उसको समय देते आए हैं। इंग्लिश को 1 घंटा और दो, इसके लिए जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा यूट्यूब पर, 1 घंटा वहां दे दो। 4 घंटे अंग्रेजी को देने, हाँ बिल्कुल दो भाई। जो आपका प्यारे बच्चे सिलेक्शन करा रहा है सब्जेक्ट, आप उसको क्यों 4 घंटे नहीं देंगे। 2 घंटे की क्लास एप्लीकेशन में होगी, 1 घंटे में आपने रिवाइज किया चीज़ों को, और 1 घंटे यूट्यूब का आपने प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया। मोर देन एनफ है, इसके अलावा अंग्रेजी में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, 4 घंटे यहाँ हो गए भैया, 1.5 घंटा हमने मैथ और रीजनिंग को दे दिया, 5.5 घंटे हो गए। तो बाकी का टाइम किसको दोगे रे बाबू, आप सोचो। तो बाकी का टाइम जीएस को दो ना। अब तुम इस टाइम को किसी और को देने लग जाओ तो तुम्हारी गलती है। तो ये जो बाकी का टाइम हमारे पास बचता है प्यारे बच्चे, ये बचता है जीएस के लिए। 4 से 5 क्लासेज आपकी एप्लीकेशन में चलेंगी। आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चे, मेरे हिसाब से आप बहुत ध्यान से पढ़ने वाले,
सिलेक्शन की तरफ जाने वाले एक सीरियस प्यारे बच्चे कैंडिडेट जिसको हम कहते हैं, आप उनमें से एक हैं। तो अगर बहुत ध्यान से जो बच्चा जीएस की क्लास करता है, 1 घंटे की एक क्लास को 15 मिनट में प्यारे बच्चे रिवाइज कर सकता है। बात है कितने फोकस से उसने क्लास की है और कितने फोकस से उसने रिवीजन किया है। सारा खेल फोकस का। कहते हैं ना कि भाई आपको इधर उधर की चीज़ें अगर दिखती हैं तो आप भटकते हैं, इसीलिए आपको सीधे देखना जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि बाकी का टाइम आप प्यारे बच्चे जीएस को दें, और जीएस को ही आपको 5 से 6 घंटे देने चाहिए। ये आपका 12 आवर के आसपास का स्टडी प्लान मैं बता रहा हूँ। आप इतने ही घंटे पढ़ें। नींद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सोए ना। तो अच्छे से सोएं, अच्छे से पढ़ें, बहुत ज़्यादा ना सोएं और बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। ये एक सिंपल फंडा है एक अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन की तरफ जाने का। कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, एग्जाम के टाइम पे बीमार हो जाते हैं, तो उस मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो 12 घंटे एक बहुत बड़ा प्यारे बच्चे आवर्स होता है नंबर में अगर हम काउंट करें। और बाकी अब उन बच्चों का सोचो जो हिस्ट्री पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं तो सब समय बच गया ना, उसको अंग्रेजी को दो। जो जीएस के सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए सिर्फ आप एक प्रैक्टिस बनाइए। मैंने बताया प्रैक्टिस बुक आ जाएगी मार्केट में, 1 मार्च से प्रैक्टिस बनाओ। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। इसके लिए एक थम्स अप और चाहता हूँ आप लोगों का कि हम लोग समझ चुके हैं कितने घंटे हमको अपनी पढ़ाई को देने हैं और कैसे कैसे पढ़ना है। इतनी सारी बातें मैंने आपको प्यारे बच्चे बताई हैं क्लास में, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आप सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे। और सीधी सी बात है, बैठ कर किनारे पर मेरा दीदार न कर, मुझको समझना है। नौकरी कह रही है आपसे, एसएससी एमटीएस की नौकरी आपसे कह रही है कि बैठकर किनारे पर मेरा दीदार न कर, मुझको समझना है तो नदी में उतर के देख। हम लोग दूर से प्यारे बच्चे योजनाएं बनाते हैं, कई बार प्लानिंग्स हम करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम इस बार ये नौकरी लेंगे, फिर हम ऐसे लेंगे। लेकिन हम प्यारे बच्चे अपने फोकस से हट करके कई बार हम डाइवर्ट होते रहते हैं। कई बार हम यूट्यूब पर इधर से उधर थंबनेल्स को देख करके भागते फिरते हैं कि बटे के बटे स्कोर कैसे करें, 2 दिन में जीएस कैसे पढ़ें, 1 दिन में जीएस कैसे पढ़ें। ये सब प्यारे बच्चे, आप कहेंगे भैया वीडियोज़ पे तो बड़े व्यू होते हैं। तो व्यू इसीलिए होते हैं क्योंकि प्यारे बच्चे नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की संख्या सेलेक्टेड स्टूडेंट्स से कई गुना ज़्यादा होती है हमेशा से। और ये वही बच्चा है जो भटकता रहता है। आपको इस भीड़ में शामिल नहीं होना है। जो मैंने आपको बताया ये फॉलो करिए, और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आप एक प्यारे बच्चे अच्छे स्कोर की तरफ जाएंगे। तो इस बार बस यही एक प्रॉमिस कि हम एसएससी एमटीएस प्यारे बच्चे फतह करेंगे और इसको हासिल करके रहेंगे। इसी स्ट्रेटजी के साथ में प्यारे बच्चे आगे बढ़ते रहिए। और याद रख लेना प्यारे बच्चे, हमारा जो आदर्श बैच है जो हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए लेकर के आए, तो जो प्यारे बच्चे हमारा आदर्श बैच है उसकी क्लासेस 9 तारीख से शुरू होने वाली हैं। यानी इसी 9 तारीख से, 9 तारीख से मतलब है परसों क्लासेस हमारी शुरू होने वाली हैं। उम्मीद करूंगा आप सब लोग एक बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। एक शानदार छात्र की तरह आप लोगों को क्लासेस का इंतजार होगा। पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग साथ मिलकर के प्यारे बच्चे, आप और हम सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। ये एक प्रॉमिस है आप लोगों से। आरडब्ल्यू टीम इसी के लिए जानी गई है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चे क्लासेस में 9 तारीख को, और ध्यान रखें।